नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। खबर मोतिहारी जिला से है, जहां पर निबंधन एवं परामर्श केंद्र पूर्वी चंपारण में श्रम अधीक्षक सह जिला नियोजन पदाधिकारी राकेश रंजन के द्वारा नेचुरल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग फाउंडेशन बेंगलुरु के सहयोग से 2 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया गया। इस जॉब कैंप का विधिवत उद्घाटन शीर्षत कपिल अशोक जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कैंप में बताया गया कि ट्रेनिंग के पद हेतु निर्धारित उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष तथा योग्यता 12वीं ITI पास या मैकेनिकल में डिप्लोमा होना आवश्यक है। इस जॉब कैंप में 553 अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं, जिनमें 448 लोगों ने NCS पोर्टल पर निबंधन हेतु आवेदन जमा किया। कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा सभी पात्र अभ्यर्थियों को एक ऑनलाइन लिंक मोबाइल पर उपलब्ध कराया गया, जिन पर उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरा गया। आज जिला निबंधन परामर्श केंद्र में NTTF बेंगलोर के द्वारा एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है और कुल लगभग 823 पदों पर 12th पास, ITI उत्तीर्ण और डिप्लोमा जिन्होंने मैकेनिकल में किया है उनके लिए यह जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। और वैसे अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच है, कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा उनका शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा, एक रिटन टेस्ट, और फिर उसके बाद कल सेलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनका कल इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद अंतिम रूप से उनका चयन किया जाएगा। और चयन के पश्चात उनका जो कार्यस्थल होगा, जो अप्रेंटिसशिप जो कार्यक्रम होगा, वो उनको हैदराबाद, मैसूर। जहां एक तरफ मुखिया जी दूसरी बार जीत का पताका फहराने वास्ते जनता के चौखट पर दस्तक दे रहे हैं, तो वहीं जनता 5 सालों का हिसाब मांग रही है। दूसरी तरफ मुखिया जी का गृह वार्ड के लोग मुखिया द्वारा किए गए विकास पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। दरअसल सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड में 5वें चरण में मतदान है, जो गिनती के महज 25 दिन शेष है, जिस वजह से जहां परमानंदपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया आशा देवी और उनके पति संजीत पासवान दूसरी बार जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जबकि मुखिया के गृह वार्ड का जायजा लिया गया तो करीब साल भर पूर्व ढलाई की गई सड़क को देखा गया तो सड़क पूरी तरह से जर्जर स्थिति में थी। इतना ही नहीं, सड़क पे गिट्टी साफ साफ दिखाई दे रहा था। यूं तो वर्तमान मुखिया के गृह वार्ड के ग्रामीण किसी गरीब को मुखिया बनाने का मन बना लिया है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता का आक्रोश वर्तमान मुखिया के लिए कितना कारगर होता है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। 1 नंबर वार्ड में जिस सड़क पे खड़ा है आप, वो किनके द्वारा बनाया गया था? मुखिया के द्वारा। क्या नाम है मुखिया का? संजीत पासवान। नहीं, इसका पत्नी है, क्या नाम है इसका? आशा देवी। अच्छा। कितना दिन पहले ये सड़क बनाया था? 1 साल पहले। मात्र 1 साल में सड़क की स्थिति जर्जर हो गई है। अब जो मुखिया नहीं करेगा इसका। ये आपका घर कहाँ है? यहाँ से है, बगले में। बगल में आपका घर है? ये आपकी सड़क है जी। तो जिस वक्त निर्माण हो रहा था तो उस वक्त आप लोग नहीं देखे थे? देख रहे थे, हम लोग कह रहे थे, लेकिन इस पे कोई भी आदमी थी नहीं। मतलब आप लोग उस वक्त भी कहे जो काम गड़बड़ हो रहा है, बढ़िया से करिए। चलना आपको है, मुखिया का आना और जाना लगा रहेगा 5 साल पर। हम लोग बोल रहे थे जब जिस टाइम में। और वैशाली से सामने आई है, जहां पर सुप्रिया हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी दशरथ मांझी का चरित्र ठीक नहीं था। वो अक्सर लड़की और महिलाओं का पीछा करता था। सुप्रिया के साथ भी गलत कार्य को अंजाम देना चाहता था, मगर असफल रहा और उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना में 6 लोग शामिल थे, जिसमें एक महिला समेत 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त गमछा को भी बरामद किया गया है। मृतक सुप्रिया का साइकिल और बैग भी पुलिस ने बरामद किया है। सारे अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर पुलिस अब फिर से पूछताछ करने के लिए रिमांड पे ले गई। जितना हमारा अनुसंधान अभी चल रहा है, संपूर्ण विषय बताना अभी हमारी पूछताछ जारी है और अभी उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के बाद हम फिर से रिमांड पे लेंगे। जो बात सामने आ रही है कि इसी व्यक्ति जो है दशरथ मांझी, ये पहले भी जेल जा चुका है। इसकी ख्याति आसपास में अच्छी नहीं थी एवं इसकी अन्य बातें भी हैं जो कि अनुसंधान क्रम में चल रही हैं। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर के इस काम को रचा था। ये फोकस रखता था कि बच्ची किस टाइम आती जाती है। उसके बाद इसने सूचना को अंजाम दिया। कारण होगा, वजह होगा, कुछ तो बात हुई होगी जिसके कारण किसी बच्चे को टारगेट किया गया। कारण जो बताया गया है कि कुछ दिन पहले जब इस बच्ची पे नज़र थी दशरथ मांझी की,
और दशरथ मांझी पे पूर्व में ऐसी बातें आई हैं कि उसका आचरण महिलाओं को लेकर के ठीक नहीं रहा है। तो प्रथम दृष्टि हम यही खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया से सामने आया है, जहां पर सड़क के नजदीक 11,000 केवी बिजली की तार टूटकर जमीन पर गिरने से चपेट में आए एक भालू और उसके बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने दोनों भालू के शव का पोस्टमार्टम कराकर उनका अंतिम संस्कार किया। इस मामले में कुंवरपुर के परिक्षेत्राधिकारी रामसागर गुप्ता का कहना है कि घटित घटना रात की है और मादा भालू अपने बच्चों के साथ घूम रही थी, तभी 11,000 केवी वोल्ट का तरंगित तार टूटकर उन पर गिर गया, जिससे कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जांजगीर चांपा जिला का दौरा किया। उन्होंने शिवरी नारायण और नवागढ़ नगर पंचायत में 3 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। श्री डहरिया ने नवागढ़ में क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए 2 करोड़ से अधिक राशि के लिए नए कार्यों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने 36 चुनावी घोषणा पत्र के 25 घोषणा पूरी कर दी है और 2.25 साल में अन्य 10 वायदे पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बीजेपी के 15 साल की सरकार और केंद्र सरकार को जन विरोधी बताया। जितने मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। आने वाले सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है कि हम प्रति एकड़ 9,000 रुपया आदान सहायता सारे खरीफ फसल के जो किसान धान बोते हैं, गन्ना बोते हैं, मक्का बोते हैं या अन्य कोई भी फसल लगाएंगे, उनको 9,000 रुपया प्रति एकड़ आदान सहायता दी जाएगी। तो जो समर्थन मूल्य है वो और आदान सहायता मिला के लगभग इस साल 2,500 रुपया से ज़्यादा प्रति क्विंटल किसानों को मिलेगा। इस साल लगभग 2,540 रुपया मिलेगा और अगर केंद्र सरकार बढ़ाती है तो वो हमारी अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी और हर साल जो समर्थन मूल्य किसानों का बढ़ेगा। आने वाले 2023 तक हम समझते हैं कि प्रति क्विंटल हमारे किसानों को लगभग 2,700 रुपये तक धान का कीमत मिल सकता है। देखिए, अनुसूचित जाति की जनसंख्या हमारे प्रदेश में 13% है। मध्य प्रदेश की जब जनसंख्या थी उस समय अनुसूचित जाति पूरे प्रदेश के हिसाब से गणना होकर 16% हुआ करती थी। हमारे प्रदेश में जनगणना के हिसाब से अनुसूचित जाति की प्रतिशत 12.85% है। 12.85 मतलब 13%। हमारी सरकार ने 13% आरक्षण देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन कोर्ट में न्यायालय में पिछड़े वर्गों के आरक्षण पे और सामान्य वर्ग को जो 10% आरक्षण दिया जा रहा है, उन आरक्षणों पे रोक लगा दी थी। अभी सरकार ने क्वांटिफाइबल डाटा एकत्र करवा लिया है और उसको हम जल्द न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और जो अनुसूचित जाति को जो आरक्षण मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बड़ा हादसा सामने आया और भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई। हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग जम्मू के पटनी टॉप इलाके के शिवगढ़ पहाड़ियों में हुई। पायलट की पहचान मेजर रोहित कुमार और मेजर अनुज राजपूत के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक अधिकारी ने बताया है कि हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद तेज आवाज आई थी। मेजर अनुज राजपूत पंचकुला के निवासी थे, जिनका 3 दिन पहले यानी कि 18 सितंबर को जन्मदिन था। 1.5 महीने पहले यानी कि 23 जुलाई को उनकी सगाई हुई थी। खबर पंचकुला से सामने आई है, जहां पर शहीद मेजर अनुज राजपूत का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। बता दें कि मेजर अनुज राजपूत जम्मू कश्मीर के उधमपुर स्थित पत्नी टॉप में मंगलवार को हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे। इधर पार्थिव शरीर जैसे ही पंचकुला के सेक्टर 20 स्थित उनके आवास पर लाया गया तो बेहद ही गमगीन माहौल देखने को मिला। सेक्टर वासियों और स्थानीय लोगों ने शहीद मेजर अनुज राजपूत को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर यूनिट के सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बड़ी दुख की बात है और बहुत ही दर्दनाक हादसा ये हुआ। एक मिलिट्री के इतने बड़े ऑफिसर मेजर रैंक के और जिस प्रकार का हादसा यहाँ हुआ उधमपुर में, तो बड़ा ही दर्दनाक हादसा था। परिवार ने तो अपना सपूत खोया।
जम्मू कश्मीर के बनिहाल जिला रामबन के युवाओं को शारीरिक फिटनेस और खेल भावना के लिए प्रेरित करने के लिए सेना कैंप बनिहाल 21 सितंबर से 27 सितंबर 2021 तक शहीद लायंस नायक रंजीत सिंह वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2021-22 का आयोजन कर रहा है। लांस नायक रणजीत सिंह मिट्टी के पुत्र हैं जो रामबन जिले के हैं और उन्होंने 21 अक्टूबर 2018 को मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। यह टूर्नामेंट उनके बलिदान को याद करने और बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाएगा। बता दें कि रामबन जिले के विभिन्न हिस्सों में 32 टीमों ने टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण कराया है। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच 21 सितंबर 2021 को सुल्तान वारियर्स जानचौस और जानबाग ताजनिहाल के बीच खेला जाएगा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को एसजीपीसी अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने मुबारकबाद देते हुए साथ ही निशाना भी साधा। कहा कि पिछले 4.5 साल की अपनी विफलताओं के कारण कांग्रेस को पंजाब का मुख्यमंत्री बदलना पड़ा है, लेकिन जो काम 4.5 साल में नहीं हुआ वो 4 महीनों में कैसे हो पाएगा। इसके साथ ही जागीर कौर ने कहा कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी की छवि अच्छी होती तो राष्ट्रीय महिला चेयरपर्सन रेखा शर्मा उनसे इस्तीफा की मांग क्यों कर रही हैं। वहीं जागीर कौर ने कहा कि अगर पंजाब के नवयुक्त मुख्यमंत्री बेअदबियों के मामलों पर इंसाफ देने की बात करते हैं, बेअदबियां तो शुरू से ही उनके राज में होती आई है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए देश दुनिया की तमाम खबरें एबी स्टार न्यूज़ पर।